अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सपा से बहुमत छीनने की कोशिश में बीजेपी। विधान परिषद में अल्पमत में है फिलहाल बीजेपी। सपा का किला ढहाने के लिए बनाया जा रहा प्लान। बीजेपी लगातार कर रही है बैठक पर बैठक। सपा नेता बोले हमसे बुरी तरह हारेगी बीजेपी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भले ही सपा के पास बहुमत ना हो, लेकिन विधान परिषद में सपा बीजेपी से आगे है और बीजेपी अल्पमत में है, जबकि विधान परिषद में सपा बहुमत में है। और यही वजह है कि अब बीजेपी सपा से बहुमत छीनने की कोशिश करने में लगी है। ऐसे में अब बीजेपी सपा के खिलाफ बैठकों पर बैठकें कर रही है और सपा को पटखनी देने की कोशिश कर रही है। विधान परिषद चुनाव में 12 सीट पर 28 जनवरी को मतदान होने वाला है और इन्हीं सीटों की हार जीत विधान परिषद में सपा और बीजेपी के बीच बहुमत और अल्पमत का फैसला करेगी। ऐसे में सपा के किले को ढहाने के लिए बीजेपी ने प्लान बना लिया है और बीजेपी हर हाल में सपा को पटकनी देने की फिराक में है। वहीं इस मामले पर सपा नेताओं का कहना है कि बीजेपी अब भूल जाए कि वो सपा को हरा लेगी। बहुमत छीनना तो दूर, हमसे अब बीजेपी इन 12 की 12 सीटों पर बुरी तरह से हारेगी और सपा फिर से विधान परिषद में विजय पताका फहराएगी। आपको बता दें कि बीते 2020 में भी एमएलसी चुनाव हुए थे और अब एक बार फिर 12 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। इसमें बहुमत के लिए 51 का आंकड़ा चाहिए। विधान परिषद शिक्षक क्षेत्र के चुनाव से पहले सपा के 52, बीजेपी के 19, बीएसपी के 8, कांग्रेस के 2 और अपना दल सोनेलाल और शिक्षक दल के एक के साथ 3 निर्दलीय सदस्य थे। इसके साथ ही 14 सीटें खाली थीं, जिनमें 5 स्नातक और 6 शिक्षक कोटे की सीटों पर चुनाव हुए। स्नातक और शिक्षक कोटे की सीटों के नतीजे आने के बाद सपा की संख्या अब 55 हो गई है। बीजेपी के सदस्य अब 25 हैं। बीएसपी और कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा है, अभी भी 3 सीट खाली हैं। इनमें बदायूं की स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों वाली सीट के साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सदस्यता चले जाने से दूसरी सीट खाली रह गई है। तीसरी खाली सीट मनोनीत सदस्य की है। इनमें सपा के राम सिंह यादव का कोरोना से निधन हो गया था। राज्यपाल के मनोनीत 10 सदस्यों में से एक राम सिंह यादव भी थे। अब बीजेपी की तरफ से सपा को हराने का प्लान बनाया जा रहा है और सपा नेताओं का दावा है कि बीजेपी सपा को नहीं हरा सकती। ऐसे में देखना यह है कि कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।